दीक्षित पाल हत्या की घटना में अभियुक्त को आयुष शर्मा को दिन शुक्रवार को नागद्वार से रोटरी गोल चक्कर राज नगर एक्सटेंशन की ओर से जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से घटना में बेसबॉल का बैट बरामद। दिन बृहस्पतिवार को थाना साहिबाबाद पर वादी राजकुमार पुत्र नकली सिंह निवासी अंबेडकर नगर अर्थला की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त आयुष व उसके साथियों द्वारा वादी के पुत्र की हत्या करने के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा टीम गठित कर तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जगह जगह पर दबिश आदि की कार्रवाई की गई। अभियुक्त आयुष शर्मा को दिन शुक्रवार को नागद्वार से रोटरी गोल चक्कर राज नगर एक्सटेंशन की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है, जिसने हत्या किए जाने की बात स्वीकार की है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई एवं पूछताछ का विवरण। अभियुक्त आयुष शर्मा पुत्र हरिचंद्र शर्मा निवासी संजय कॉलोनी अर्थला थाना साहिबाबाद ने पूछताछ पर बताया कि मैं फिटनेस हेडक्वार्टर वसुंधरा थाना इंदिरापुरम में जिम ट्रेनर था। मैंने मृतक दीक्षित पाल को 3 बार में कुल 3,50,000 रुपए नगद 10-15 दिन पहले आईफोन लेने के लिए दिए थे, क्योंकि दीक्षित पाल बाहर से सस्ते दाम पर आईफोन मंगाता व यहाँ पर महंगे कीमतों पर बेचता था। जब मैंने दीक्षित पाल से मोबाइल लेने के लिए कहा तो उसने बताया कि बाहर से किसी वजह से आईफोन नहीं आ पा रहे हैं। दीक्षित पाल से मैंने 16 अगस्त को फोन के लिए कहा तो वह रोज आज कल की बात कहकर टालता रहता था। दीक्षित पाल ना ही मुझे फोन दे रहा था और ना ही मेरे पैसे वापस कर रहा था। मैंने दिन बृहस्पतिवार को दीक्षित पाल को फोन करके अपने घर पर बुलाया, जो करीब दोपहर के 1 बजे मेरे घर पर अपनी स्कूटी से आया और मेरे कमरे में सोफे पर बैठ गया। मैंने उससे अपने पैसे वापस करने को कहा तो उसने कहा कि मैं 1 से 1.5 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। मैंने कहा कि मैंने ब्याज पर पैसे उधार लेकर तुम्हें आईफोन लाने के लिए दिए थे, तो उसने कहा कि मैं ना तो तुम्हें फोन दूंगा ना पैसे दूंगा और मुझसे झगड़ने लगा। मैंने कमरे में रखी बेसबॉल के डंडे से जान से मारने की नीयत से गुस्से में उसके सिर पर वार कर दिया। दीक्षित पाल वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। कमरे के फर्श पर काफी खून फैल गया था, जिसे मैंने घर में रखे पैंट के कपड़े से साफ कर दिया। उसके बाद बोरी लाकर दीक्षित पाल की बॉडी को बोरी में बंद करके दीक्षित पाल की बॉडी उसके बाद बोरी लाकर दीक्षित पाल की बॉडी को बोरी में बंद करके दीक्षित पाल की ही बाहर खड़ी स्कूटी अंदर कमरे में लाकर बॉडी को स्कूटी की सीट के ऊपर रखकर कृष्णा मंदिर की तरफ फिर से आगे यू टर्न के पास स्कूटी पर दीक्षित पाल की बॉडी पर उसके आईफोन को छोड़कर वहां से भाग गया था। दिनांक 17 अगस्त को थाना साहिबाबाद क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव एक बोरे में भरकर किसी अनजान व्यक्ति ने हिंडन नदी के किनारे उस शव को फेंक दिया है और वहां से लापता हो गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंचकर मौके से उस शव को बरामद किया और उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा। साथ ही इस क्रम में उस व्यक्ति की पहचान दीक्षित पाल के रूप में की गई और उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त करके थाने पर FIR संख्या 830/23 धारा 302, 201 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम आयुष शर्मा है, जिसकी मृतक से जान पहचान थी और आखिरी बार उससे बात हुई थी, उसको पूछताछ हेतु बुलाया गया और उसके बाद उससे पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आए कि उस व्यक्ति आयुष शर्मा के मृतक से पूर्व से लेन देन का विवाद था और लगभग 3.5 लाख रुपए आयुष शर्मा के मृतक ने ले लिए थे, जिसको वापस करने में वो आनाकानी कर रहा था। इसी कारण से आयुष शर्मा ने मृतक को अपने आवास पे 17 तारीख को दोपहर को बुलाया और आवास पर ही उसके सर पर बेसबॉल बैट से वार करके उसकी हत्या कर दी और इसके बाद उसके शव को एक बोरी में भर के मृतक की स्कूटी से उसको ले जाकर हिंडन नदी के किनारे वहाँ पर उसको फेंकाया। इस प्रकरण में जो हत्या में प्रयोग हुआ बेसबॉल बैट और साथ ही मृतक की स्कूटी और हेलमेट वो भी बरामद कर लिए गए हैं और आयुष शर्मा ने जो जुर्म का इकबाल किया है उसके आधार पे आयुष शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही विवेचना के क्रम में जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।